हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीक्यू बैंकिंग। पे अटेंशन एंड अर्न नॉलेज, यानी कि ध्यान दीजिए और ज्ञान लीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी लैंग्वेज के बारे में। दोस्तों, आरआरबी पीओ और क्लर्क दोनों ऐसे एग्ज़ाम हैं जिसमें आपको मेंस में लैंग्वेज के पेपर में दो ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो आप हिंदी अटेम्प्ट कीजिए या तो फिर इंग्लिश। तो दोस्तों, काफ़ी लोगों के माइंड में कन्फ्यूज़न रहता है कि मुझे एग्ज़ाम में क्या अटेम्प्ट करना चाहिए, हिंदी या फिर इंग्लिश। हिंदी का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहता है। तो चलिए दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब इसी वीडियो में हम डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये कुछ मेरा एक्सपीरियंस है, थोड़े बहुत मैंने मेंस एग्ज़ाम दिए हैं जिसके बेसिस पर मैं आपको गाइडेंस कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आप चाहो तो इस वीडियो को पॉज करके इसके बारे में रीड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिंदी के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। हिंदी का एग्ज़ाम पैटर्न सेम एज इंग्लिश ही रहता है। 40 क्वेश्चन, 40 मार्क, 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन। जैसे इंग्लिश में आरसी, पैराजंबल, क्लोज टेस्ट, फिलर वगैरह आता है, वैसे ही हिंदी में सेम चीज़ें आती है। इंग्लिश में हम आरसी बोलते हैं तो हिंदी में उसे हम अपठित गद्यांश बोलते हैं। ऐसे दोनों का एग्ज़ाम पैटर्न सेम ही रहता है। तो ये तो हो गई एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में डिस्कशन। अब हम इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि हमें एग्ज़ाम में क्या अटेम्प्ट करना चाहिए, हिंदी या फिर इंग्लिश। देखिए दोस्तों, डिसीजन तो आपको खुद ही लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको ही पता होगा कि आप कौन से एरिया में स्ट्रांग हो और कौन से एरिया में वीक। तो मैं क्या करूँगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊँगा जिसके बेसिस पर आप इजीली डिसाइड कर पाओगे कि एग्ज़ाम में क्या अटेम्प्ट करना चाहिए, हिंदी या फिर इंग्लिश। तो चलिए दोस्तों, वन बाय वन पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अगर आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर पा रहे हो तो फिर आपको हिंदी अटेम्प्ट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, आरआरबी पीओ मेंस लेवल मॉक में अगर आप 18-20 नंबर या उससे ज़्यादा स्कोर कर पा रहे हो इंग्लिश में, तो फिर आपको इंग्लिश में कंटिन्यू रहना चाहिए, हिंदी अटेम्प्ट नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हिंदी में अगर आपको अटेम्प्ट करना है तो फिर आपको हिंदी के लिए एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। वो एक्स्ट्रा टाइम आप मैथ्स, रीजनिंग, जीए, कंप्यूटर में लगाओ तो उसमें आप स्कोर अच्छा कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगर आप हिंदी में अच्छा स्कोर कर पा रहे हो इंग्लिश से, तो फिर आपको हिंदी अटेम्प्ट करनी चाहिए, इंग्लिश नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, मान लो कि आप इंग्लिश में 12, 13, 14 नंबर का स्कोर कर पा रहे हो, वहीं जाके हिंदी में आप 18, 20 नंबर या उससे ज़्यादा स्कोर कर पा रहे हो, तो फिर आपको क्या करना है, तो फिर आपको हिंदी अटेम्प्ट करनी चाहिए, क्योंकि हिंदी में आपका स्कोर अच्छा आ रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगर आपका इंग्लिश वीक है तो फिर आपको डेफिनेटली हिंदी अटेम्प्ट करनी चाहिए, क्योंकि वीक इंग्लिश होगा तो फिर आपको सेक्शनल निकालने में दिक्कत होगी। तो इससे बेटर है कि हिंदी में थोड़ा बहुत अच्छा एफर्ट लगा लो, आप हिंदी में इजीली सेक्शनल निकाल लोगे। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब स्टार्ट होते हैं, इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अब चलिए डिस्कस करते हैं। अगर आपको हिंदी अटेम्प्ट करनी है तो आप मान लो कि डेली का 1.5 से 2 घंटा हिंदी को देना पड़ेगा, अगर आपको हिंदी में अच्छा स्कोर करना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप रीड करो और आंसर निकल जाएगा, हिंदी का लेवल भी अच्छा खासा आता है। अगर आप अच्छी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आपको हिंदी में भी दिक्कतें होगी। अगर आप मान रहे हो कि मैं 10-15 दिन हिंदी रीड करके अच्छा स्कोर कर लूँगा या कर लूँगी, तो फिर वो पॉसिबल नहीं है। हिंदी का लेवल भी अच्छा खासा आता है, लेकिन आप अगर डेली का 1.5 से 2 घंटा प्रैक्टिस करोगे 2-3 महीना, तो फिर आपको हिंदी में इजीली अच्छा स्कोर करने के लिए कैपेबल हो जाओगे। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर आपको हिंदी के बारे में जानना है ना, तो उसका मेमोरी बेस्ड पेपर देख लीजिए और उसका सिलेबस पता कर लीजिए, जिसके बेसिस पर आप इजीली डिसाइड कर पाओगे कि अगर हम हिंदी अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो हिंदी सब्जेक्ट हमारी रेंज में है या नहीं, हमसे होगा या नहीं होगा, वो आपको इजीली पता चल जाएगा। तो दोस्तों, सिलेबस का वीडियो तो मैं अलग से अपलोड कर दूंगा। और रही बात मेमोरी बेस्ड पेपर की, तो मेमोरी बेस्ड पेपर आपको मिलेगा पहला तो यूट्यूब में, हिंदी बाय हर्षल अग्रवाल सर, सर्च कीजिए यूट्यूब में, आपको उसका प्लेलिस्ट मिलेगा हिंदी का, उसमें आप मेमोरी बेस्ड पेपर के वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको पता चल जाए कि हिंदी का लेवल कैसा आता है एग्ज़ाम में, कि आपसे होगा या नहीं होगा। ठीक है, और इसमें शायद 2020 तक के ही मेमोरी बेस्ड पेपर होंगे, और 2021-22 के मेमोरी बेस्ड पेपर आपको मिलेंगे अन अकेडमी में।
जो हर्षल अग्रवाल सर की स्पेशल क्लासेस है फ्री में, उसमें आप देख लेना कि हिंदी के मेमोरी बेस्ड मॉक हो गए 2021-22 के, वो भी आप देख लेना वीडियो, ताकि आपको हिंदी का लेवल पता चले कि कैसा लेवल हिंदी का आता है, ताकि आप इजीली डिसीजन ले पाओ। तो दोस्तों, इन इम्पोर्टेंट पॉइंट के बेसिस पर आप इजीली अब डिसाइड कर पाओगे कि आपको एग्जाम में हिंदी अटेम्प्ट करनी है या इंग्लिश। और दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्कशन ग्रुप, जिसमें आपको एग्ज़ाम के रिलेटेड जो भी गाइडेंस चाहिए वो आप जस्ट मैसेज करो ग्रुप में, आपको अच्छे से हम गाइड कर देंगे। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, जिसमें आपको प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ और हिंदी के लिए आपको कहीं बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको फ्री प्रैक्टिस मटेरियल भी प्रोवाइड किया है। वो सब आप पीडीएफ डाउनलोड करके अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, तो आप इजीली हिंदी में अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहीं से जाके ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग जीक्यू बैंकिंग वीडियो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।